आई हैं। नमस्कार साथियों, अभी खेती किसानी का समय है और अगर हम बात करें खेती किसानी की तो अलग अलग स्तर पे अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। अभी मैं पटना ज़िले का ये मसौड़ी प्रखंड है और ये गांव निश्यामा जहां पर मौजूद हूँ। आप देख रहे होंगे पीछे कि कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं। यहाँ पर हर थोड़ी थोड़ी जगह पर खेती है और ये सब्जी की खेती लोग करते हैं। मैं अगर इस खेत से आगे जाऊंगी तो वहाँ भी यही काम शुरू हो रहा है। यहाँ पर भिंडी की ये खेती है और इस पे भिंडी की तुड़ाई चल रही है। बहुत अच्छी इस बार फसल हुई है, भिंडी हो, टमाटर हो, बगल में टमाटर की भी खेती है। तो देखिए सुबह से ही लोग तोड़ने में लगे हुए हैं और इसकी तुड़ाई सुबह सुबह ही होती है। क्या प्याज? कंदा है, कंदा सब्जी बनने वाला। हाँ, प्याज की बात कर रहे हो ना आप? कंदा 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 नहीं समझे हम। आपसे बात नहीं, आपसे बात करेंगे थोड़ा सा। क्या नाम हुआ आपका? मिस्टर बलवीर कुमार। बलवीर कुमार। हाँ अच्छा, ये खेत आपका है? हाँ हमारी है। कितने में बोया है आपने? 2 बीघा। 2 बीघा में? हाँ। इस बार फसल कैसी हुई है? ठीक है, ठाक है। ठीक, अच्छी नहीं हुई? अच्छी तो होवे किया है, फल ही नहीं रहा है मजगर। आपके पिताजी तो कह रहे थे अच्छे हुआ है। अच्छा हो रहा, कहाँ अच्छा हो रहा है। रेट क्या मिल रहा है मार्केट में इसका? चल रहा है 20-25 रुपये किलो। 20-25? हाँ। वैसे कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? हिसाब से तो कुछ नहीं हो रहा है। हाँ। हाथ में आपने ग्लव्स पहन रखे हैं। ग्लव्स पहन रखे हैं, फूटने के लिए हाथ फूट जाता है, तोड़ने के लिए तोड़ते तोड़ते क्या हो जाता है? फूट जाता है, हाथ फूट जाता है, खून बिक जाता है। खून निकल आता है इसमें? हाँ। इसीलिए आपने ये लगाया हुआ है? हाँ, ग्लव्स इसीलिए लगल है। हाँ, ठीक। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इधर बात करते हैं हम लोग। आपसे थोड़ा बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मानती देवी। कहाँ से हैं आप? निश्यामा। यहाँ पे भिंडी तोड़ने आई हैं? हाँ, भिंडी तोड़ने में। कितने सुबह आ गई थी? कब आ जाती हैं? हम 6 बजे 5 बजे। 6 बजे आ जाती हैं। कब तक काम रहता है? 2-3 घंटा। 2-3 घंटा। क्या पैसे देते हैं सर आपको? 80 रुपया का ही ना। 80 रुपया हम्म। मजूरी 80 रुपया मजूरी। अब ये कितने दिन तक चलेगा ये काम? 2 महीना। हाथ में आपने भी ग्लव्स पहना है? ये सब फूट जाए अंगुली। उंगली क्या हो जाती है? फूट जाती है। खून बिकता है तो उसके लिए हो जाता है, पहन ले हैं। अच्छा, अभी खुजली कर रही थी आप? हाँ, है ना? पूरा एकदम नोचे लगता है। और जैसे आप यहाँ पर आ गई तो खाना ना कौन बनाएगा आपके घर का? जाएंगे तो बनाएंगे। हाँ? हाँ। अभी खाना नहीं खाया कुछ आपने? नहीं। कब जाओगे आप यहाँ से? अब जा रहे हैं, अब हो गया है छुट्टी। छुट्टी हो गया? अच्छा, तोड़ाई हो गई है? हाँ, आपका भी काम खत्म हो गया? सबका काम खत्म हो गया। ये भी है, देखिए इन्होंने भी काफी तोड़ाई की है। ये देखिए, थोड़ा बाल्टी दिखाइए अपनी। तोड़ी हैं आप? इधर आइए। इधर दिखाइए ना। ये देख सकते हैं आप इनकी बाल्टी में। ये है भिंडी जो इन्होंने तोड़ी हुई है और भैया के पास में भी है। आपने भी ग्लव्स पहना हुआ है? ये बहुत ज्यादा बोलती है, इसको कौन बोलने चाहिए। हाँ, आप बताइए थोड़ा सा। बताइए। एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट। हाँ, थोड़ा सा बताओ। अच्छा, ये बताओ, आपने ये हाथों में क्या लगाया हुआ है? पाउडर लगाया, पाउडर। क्यों? चिकना होने के लिए। जैसे मुंह में फेयर लवली कैसे लगाता है, चिकना होने के लिए। बताओ। इन का कौन चिकना होने के लिए नोचा है। हाँ, ये टर्मो ना ऐसी त नोचतावा। आपकी तबीयत ठीक नहीं है आज? हाँ, बुखार जैसा लग रहा है आपको? बुखार लगल है। फिर भी बुखार में आई हैं आप? तो काची करी, गरीब दुखिया काची करते हैं। अच्छा, ये किस तरह से बचाता है आपके हाथ को? ये पाउडर लगा ली बच्चे तो चिकन हो जावा। तो इवली से न नोचा हवा भिंडिया वाला से
हाँ तो ऐसे टरमू ना तो सब या खून बिकता बा। हाँ फूट जेतवा। फिर खाना कैसे खाते हो आप? तो वही चलते नहीं लगेले रही बा। इससे आराम मिल जाता है? हाँ ता पाउडर रहा है, फिर यहाँ तक पाउडर लगा लेती रहा। जब आपको भिंडी तोड़ने के लिए यहाँ आना होता है तो आप क्या करते हो सुबह से? सुबह से भिंडी तोड़ते हैं 6 बजे से। उठते ही आ जाते हो? कुछ हाँ। काम नहीं करते घर का? घर के काम खाना बना के आते हैं। घर में कोई है ही नहीं तो क्या बनाएगा खाना। अब कोई जाएंगे तो बनाएंगे। छोटा बच्चा है इतनी गोभी, उसको छोड़ के आए हैं। रोड पर बुलल चलता है, जो मन तो लेता है न तो आता है खेत में तो बैठ रहता है आरी पर। रो रहा है बच्चा, माँ उसको भिंडी तोड़ रहा है। क्योंकि काम करना भी जरूरी है। काम होने की ही सब काम है। सब काम ना करते तो कहाँ से बैठ जाइए। खाएंगे कहाँ से? 10 मिनट रुकिए ना। कितने दिनों तक काम रहता है आपका? 2-3 महीना रहते हैं। 3 महीना। चल जाते कहाँ चल जाते, कहाँ कहाँ जाएगा? तो देखा आपने, अपनी बातों को रखा है। ये दीदी से भी बात करते हैं। दीदी थोड़ा कम बात कर रही हैं। हाँ दीदी बताइए, क्या हो गया? बताइए बताइए। फोटो देखते तो कह कोई कुछ नहीं कहेगा। बताइए, आप बताओ क्या नाम है आपका? नहीं पता? अच्छा ठीक है, हम थोड़ा सा आगे दिखाते हैं आपको। ये सारी भिंडी की जो है वो खेती है। ये टमाटर की जो हम खेती की बात कर रहे थे वो ये देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए, ये टमाटर जो आप देख रहे हैं, ये बहुत टमाटर की पैदावार हुई है यहाँ पे। लेकिन अगर हम रेट की बात करें तो ये तो किसान बता सकते हैं कि रेट इनको सही मिला है या नहीं मिला है। ये देखिए, काफ़ी बर्बाद टमाटर है, इसको देख सकते हैं। ये देखिए, टमाटर बहुत ज़्यादा पैदा हुआ है ये। और मौसम भी अभी जो जिस तरह से चल रहा है, वो मौसम कभी धूप तो कभी छाँव ऐसा रहता है। ये देखिए, जो टमाटर ख़राब है वो इस तरह से डाल दिया गया है। ये इसकी सफाई भी यहाँ के जो किसान हैं जो वो कर रहे हैं इस तरह से। ये देखिए, ये आगे आप देख रहे होंगे उधर साइड में जो टावर लगा है वहाँ भी भिंडी ही है, पास में भी भिंडी है। ये देखिए, जो किसान हैं वो देखिए खेतों पर चलने से पहले वो अपना सारा सामान यहाँ ऐसे खेतों पे रख देते। जैसे चप्पल आप देख रहे होंगे, चप्पल हटा दिया है, गमछा हटा दिया है, इस तरह से। ये देखिए, जो इसके मालिक हैं उनसे बात करते हैं। ये दादा हैं, हम दादा से बात करेंगे। किसान हैं दादा। नेताजी, ये नेताजी हैं। नेताजी इधर आओ। बुलाइए बुलाइए। क्या कर रहे हैं? वही ये भी काम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? भुवनेश्वर बिंद नाम हुआ। भुवनेश्वर बिंद। अच्छा, तो अभी आपका मैं खेत देख रही थी, तो अभी इसमें क्या बोया? टमाटर? टमाटर है, बोड़ा है। और फिर भिंडी देखवे कि टूट रहा था। इस बार अच्छी फसल हुई है? हाँ, इन साल तो अच्छी फसल हुई है। तो मार्केट में रेट कैसा मिल रहा है? ठीक है, मिल रहा है। अभी 35 रुपए किलो चल रहा है भिंडी। टमाटर 6 रुपए किलो बिक रहा है। तो जितना यहाँ पे टमाटर पैदा हुआ उसका सही दाम मिल रहा है आपको? अब सही कहाँ से मिलेगा? क्यों? इसलिए कि बिचौलिया बीच ने है कि मंडी ने आके रोक लगा देता है, कहता है इससे बेसी टमाटर का भाव नहीं होना चाहिए। बिचौलिया बोल देता है। ऐसा क्यों? जैसे मंडी ने उसी का ना है दलाल साहब,
तो दलाल के कह देता है कि इससे बेसी नहीं लेना है। वैसे अगर हम पटना की बात करें तो पटना में तो टमाटर वही 30 रुपए 40 रुपए किलो है। हाँ तो यहाँ से 40 ले, रुपए में हाँ तो यहाँ 60 में भी है। तो यहाँ से ले जाता है 5 के 6 के, बहुत तो होता है 7 के ले जाता है यहाँ से, और जाकर वहाँ से बेचता है। अगर मार्केट में बात करें 40 का बिकता है 60 का बिकता है, तो आपके हिसाब से आपका क्या रेट मिलना चाहिए? हम लोग का रेट 20 रुपये मिलना चाहिए। हम लोग का रेट 20 रुपये मिलना चाहिए, तब ना हम लोग का फायदा होगा। ऐसे तो अपना लगे हुए हैं, गृहस्थ के कोई वैल्यू नहीं ना है। थैंक यू। चाचा से बता लीजिए। क्या नाम है दादा आपका? इधर आइए। ये दादा हैं, ये भी किसानी करते हैं। यहाँ पे जितने भी आपको दिखेंगे सब किसानी वाले ही व्यक्ति होंगे। क्या नाम हुआ दादा आपका? अरुण कुमार सिन्हा। क्या खेती की है आपने? टमाटर है, भिंडी है वगैरह, सब सब्जी है। तो अच्छा पैदा हुआ है इस बार? हाँ पैदा तो ठीक है। अभी ये गर्मा फसल वाला है। गर्म फसल है। हाँ। खुश नहीं नजर आ रहे हैं आप अपनी खेती से, ऐसा क्यों? तो धान रोपे सब खत्म हो गया, तो खुश का होंगे बोलिए? पूंजियों तो नहीं निकला। धान में पूंजी नहीं निकला है ना। और ये सब्जी में? सब्जी तो अभी रोपेबे किया है, तो अभी उसको क्या कहें बोलिए? जैसे इन लोगों का है तो वो आपने नहीं तब रोपा था? हाँ है, तो वही तो गति है। देखिए मैं देख रही हूँ इनका टमाटर बहुत ज्यादा कभी खराब भी हो गया, बहुत ज्यादा पैदावार हो गया। आपका भी साथ ऐसा हुआ है? क्या हुआ है टमाटर के साथ? सब गल गया, सब सूख गया। देखिए देखिए ना। कारण वर्षा है, वर्षा से हुआ। अभी तो बरसात नहीं हुई यहाँ पे। बरसात नहीं हुई, यही तो गड़बड़ है। बरसात होती तो ठीक था। अच्छा, ये जो मौसम बदल रहा है, रुक रहा है, इस वजह से? नहीं, अब पानी पड़ा नहीं। बीच में जो 1-2 दिन हुआ है उसकी वजह से ये सब फसल बर्बाद है। बर्बाद हो गया। फसल ऐसा नुकसान हो गया। हम सोचे दवा वगैरह ज्यादा डाल दिया है आप लोगों ने। दवा तो हम लोग हिसाब से थोड़ी फ्री के दवा मिलता है कि बहुत ज्यादा डालना है ना। फ्री के मिलता था ना, लावा आप डाल दी। सब कुछ पैसे से मिलता है। सरकार तो बोलती है कि हम आप लोगों को खाद ये सब कीटनाशक देते रहते हैं। सरकार ऐसा गंदा सरकार तो आज तक कोई ऐसे नहीं किया। कभी भी समय पर खाद मिलता है, पैसा भी देता है। तो फसल पार होला के बाद में जो 6,000 रुपया देता है सालाना, वो भी देता है फसल लगावे के बारी बाद। तब तक लोगों को कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज लेना पड़ता है, समय से नहीं ना मिलता है। समय से कुछ नहीं मिलता। ना फिर देखिए खाद के समय आता है तो खाद का दिक्कत हो जाता है, खाद मिलवे नहीं करता है। कोई रखे हुए है ब्लैक मार्केट में तो देता है एक के तगना भाव लेके। यहाँ पास ही में तो है कृषि विभाग, तो नहीं देता यहाँ पे? ना मिलता है। ब्लैक करते हैं। ब्लैक कर देता है। मूंग सवार आता है, ढैचा आता है, केगो किसान के देता है? किसान के नहीं देता है, सब बेच देता है। वही मूंग हम लोग मोल लेते हैं 60 रुपये 80 रुपये किलो। क्या बोल रहे हैं दादा आप? जैसे तेरे मूंग आता ना किसान के लिए, तो मूंग ब्लॉक में आता है, सब बेच देता है। और वही मूंग दुकान ने बिचौलिया लेके दुकान ने हम लोग 80 रुपये किलो लेते हैं, 100 रुपये किलो लेते हैं। और जो मूंग आता है किसान के लिए दाना, हाँ मूंग का दाना लगाने के लिए एगो ढैंचा होता है, ये सब आता है हम लोग का किसान के लिए। क्रेडिट कार्ड पर नहीं मिल पाता है। कारण नहीं बताते क्यों नहीं दे पा रहे हैं ये लोग? जाते हैं तो कहते हैं कि सब खत्म हो गया, 1-2 के बांट देते हैं और सब के अपना फिंगर लगा देते हैं, दस्तखत करवा लेते हैं, जगह सब बट गया। और वही दुकानदार जो है ना मोल खरीद लेता है। हम लोग जाते हैं उसको फिर तो 100 रुपये 80 रुपये किलो देता है। तो कभी आप लोगों ने इसके प्रदर्शन नहीं किया कि ये गलत चीजें हैं किसानों के साथ? प्रदर्शन करते हैं तो कि हो जाएगा, मिलेगा, वर्षे मिलेगा, तो टहला देते हैं, फुसला के प्रदर्शन के उठा देते हैं, पर रोक देते हैं। हाँ क्या ये सब आगे मत बढ़िए, जो अब इस साल मिलेगा, फिर साल भर के बाद आते हैं तब फिर वही दशा होता है। तो हम लोग अब कहें कि जब सरकारें नहीं सुन रहा है तो हम लोग क्या करेंगे?
तो देखा आपने, सर ने कितनी अच्छी बातें कही हैं कि उनकी जो समस्या है उस समस्या का उन्होंने कई बार समाधान करने की कोशिश की, पर उनके कोई सुनता नहीं, विरोध प्रदर्शन भी किया पर नहीं होता है। जैसे मौसम बदल रहा है, 2 दिन बीच में बूंदाबांदी हुई, उसकी वजह से इनकी टमाटर की जो फसल है, जो इतना पैदावार हुआ था, वो बर्बाद हो गई। भिंडी अभी ठीक ठाक ही चल रही है। और भी जो किसान है, जो अभी बात किया था दादा ने, उनका भी यही कहना है कि जो बीच में बूंदाबांदी हुई उसकी वजह से जो इनकी टमाटर की फसल है उसको काफी नुकसान हुआ है। और इनके जो समय पर खाद न मिलना, बीज न मिलना, ये सारी समस्याएं जो हैं जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं और मतलब बड़ी चलती आ रही हैं। हम थोड़ा सा ये दिखाएंगे आपको कि जो भिंडी की फसल है वो तोड़ने के बाद में किस तरह से मार्केट पे जाती है। पास में ही है, मैं थोड़ा सा ले चलती हूँ और दिखाती हूँ आपको। हाँ, ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पूरा खेत इस तरह से चलने के बाद में ये जो दीदी आपको दिख पा रही होंगी, हाँ ये देखिए, तो ये आप जो देख रहे हैं, ये भिंडी जब टूट जाती है तो इस तरह से बोरी में रख लिया जाता है। और ये दीदी आप मार्केट लेके जा रहे हो, आपने काम किया है? और ना बोले अब क्या नाम है आपका? संजू देवी। संजू देवी। तो ये भिंडी आपकी है, मार्केट लेके जा रही हैं? कितने सुबह से लगी थी इसको तोड़वाने में? 6 बजे से। कितने मजदूर लगे थे? 3 गो। आप भी लगी थी? क्योंकि आपके हाथ में भी देख रहे हैं पाउडर वगैरह सब लगा हुआ है। हाँ, नहीं तोड़ेंगे तो खाएंगे कहाँ से? अच्छी हुई है इस बार भिंडी? हाँ, भिंडी अच्छी हुई है इस बार, भिंडी की खेती? क्या रेट मिलेगा इसका अब? अब मालिक न जाएंगे, हमरा पता चलता। कौन है मालिक आपके? घर है। अच्छा, घर है, तो आप वेट कर रही हैं? देखिए, वेट अभी हो रहा है, मालिक अभी आएंगे इनके। आगे जो आप देख रहे हैं सामने, जब हम भिंडी की बात ही कर रहे हैं तो थोड़ा ये भी दिखा देते हैं आपको कि कैसे भिंडी की जो तुड़ाई होने के बाद में उसको तैयार करके मार्केट ले जाया जाता है। चारों तरफ जो है वो भिंडी की ही खेती है यहाँ पे। मैं थोड़ा सा और चल के आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये भिंडी को तैयार किया जा रहा है। ये देख सकते हैं, ये ऐसे पहले भिंडी को सजाते हैं इस तरह से, इस बोरी में पूरा सेट करते हैं और फिर ये इसको बांध करके फिर लेकर के जाएंगे। ये भैया हैं, इसके ऊपर ये क्यों रख रहे हैं? ये क्या है? घास है। घास है ये? क्या नाम हुआ आपका? मंटू। आप भिंडी की खेती करते हैं हाँ। कि और भी कोई सब्जी बोते हैं? भिंडी है, कंदा है, टमाटर है, सब चीज का खेती होता है यहाँ। अच्छा, तो इसको ले जाने के लिए क्या क्या काम करने पड़ते हैं मार्केट ले जाने के लिए? ठेला से ले जाएंगे, ठेला से ले जाके बेचेंगे। इसमें घास क्यों रख रहे हो आप? घास रखे ऊपर से चुराएगा ना, मतलब कोई चोरी ना करे? चोरी नहीं करेगा और रंग बनेले रहेगा, हरी हरी ताजा बना रहेगा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो इसका भी ध्यान देना जरूरी होता है? तब ऐसे नहीं लेके जा सकते? ऐसे ले जा सकते, बोरा बड़ा ना है, बोरा बड़ा है तो सियाएगा तो कैसे गिरेगा ना, फिर वही के चलते सिया रहा है घास देके। इस तरह से आप, इसमें तो कहीं पर वो नहीं है, ऐसे ऐसे कर लेते हो आप? कौन चलाता है मैडम? देख लीजिए भैया, आप भी खेती करते हैं? हाँ, आप भी भिंडी लेकर के आए हो? हाँ, हम भी भिंडी लेके आए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धर्मवीर कुमार हुआ। धर्मवीर। गांव निश्यामा हुआ। अच्छा, निश्या में सब यही भिंडी की खेती करते हैं? यही भिंडी का व्यवसाय होता है यहाँ पे। अच्छा, तो आप सब लोग इकट्ठा लेके जाते हैं कि अलग अलग लेके जाते हैं? हाँ, इकट्ठे ही लेके जाते हैं, मंडी जाते हैं। कितने सुबह से लगना होता है, क्या क्या काम करने पड़ते हैं? ये सुबह 5 बजे से लगने पड़ता है और ये 2-3 घंटा का काम रहता है, तुराई फुराई चलता है, उसके बाद मंडी ले जाया जाता है। फिर और मंडी में वही जाते हैं तो व्यापारी लोग ले जाते हैं, बाहर ले जाते हैं। आपसे क्या रेट लेते हैं? अभी तो रेट चल रहा है कुछ डाउन ही चल रहा है,
अभी 20-25 रुपये केजी चल रहा है अभी। हम्म। और हम लोग का बेचने में बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे। क्या दिक्कत रहती है वही जानना चाहेंगे। दिक्कत रहता है कि मंडी बहुत छोटा है यहाँ पे, व्यापारी लोग यहाँ बहुत कम आते हैं और ये मंडी में ज़्यादा ठेकेदारी लगने के कारण व्यापारी बहुत यहाँ कम आते हैं। ठेकेदारी अगर नहीं लगता है तो ज़्यादा भाव आमदनी के सीधे किसान को सीधे मुनाफा होगा इस तरह से। और तो जो रेट मिलना चाहिए वो रेट नहीं मिल पाता नहीं है मिल पाता है क्योंकि मंडी नहीं है, रोड पर ही लगती है ना। वैसे हाँ तो मंडी है, छोटा मंडी है, मंडी है, इसको थोड़ा छोटा बड़ा कर हाँ, देना मंडी चाहिए। थोड़ा बड़ा रहता है, अलग के भी व्यापारी आते हैं। लगभग यहाँ पे कितने किसान होंगे जो इसकी खेती करते हैं? लगभग ये पूरा गांव ही व्यवसाय है, भिंडी का खेती का यहाँ व्यवसाय है, खेती पे निर्धारित है यहाँ पे, और कोई काम नहीं है। हाँ कोई काम नहीं है, खेती पे निर्धारित है यहाँ पे। ठीक, थैंक यू। तो देखा आपने, अपनी बातों को रखा इन्होंने कि सबका एक ही कहना है कि रेट जो है उनको सही से नहीं मिल पाता। कारण कई हैं, क्योंकि छोटी मंडी है, व्यापारी कम आते हैं, जो रेट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। यही भिंडी मार्केट में अगर हम पटना की बात करें तो 50-60 रुपए में मिलती है, और टमाटर की अगर हम बात करें तो 40-50-60 तक का चला जाता है। लेकिन टमाटर यहाँ पे 6 रुपए खरीदा जा रहा है, और जो भिंडी है ये मार्केट में रेट है 60 रुपए पटना में, और यहाँ पर इनसे 25 रुपए 20 रुपए इस तरह से लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो निकल के आ रही हैं कि इनको जो रेट है वो बहुत ही कम मिलता है, व्यापारी कम होने की वजह से, और मंडी जो यहाँ की है वो कम होने की वजह से। और अभी चारों तरफ भिंडी की तोड़ाई चल रही है, किसान भिंडी तोड़वा रहे हैं और मजदूर तोड़ रहे हैं। अभी 2 महीने तक लगातार चलता रहेगा। मैं अपना लाइव यहीं पे समाप्त करती हूँ, फिर मिलूंगी मैं नए मुद्दे के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। क्या यूट्यूब चैनल है? मुझे तो खटता नहीं।